Hello everyone, welcome to my YouTube channel which is निशा शर्मा वेलनेस। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो स्वागत है आपका हमारी संजीवनी टिप्स सीरीज के डे 3 में। जैसे कि आपको पता है हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है और इसमें हम रोज के रोज आपको कोई ऐसे पेड़ पौधों के बारे में या हमारे आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे लिए औषधि का काम करती हैं, हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज है हमारा तीसरा दिन और आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है अर्जुन शाल, जिसे अर्जुना भी कहा जाता है, जिसे अर्जुन बार्क भी कहा जाता है। आज हम इस पर बात करेंगे, इसके बेनिफिट्स, कब, कैसे और कौन इसको ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है, ये सारी ही चीजों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि जो अर्जुन शाल है ये एक बड़ा पेड़ होता है और साइंटिफिकली इसका नाम होता है टर्मिनेलिया अर्जुना। और ये नीम के पेड़ की तरह, बरगद के पेड़ की तरह ऐसे बड़ा पेड़ होता है। पत्तियों वैसी नहीं होती हैं इसकी, पर उन नीम के पत्तियों से अलग होती हैं या बरगद के पत्तों से अलग होती हैं। पर अगर मैं साइज की बात करूं तो ये इतना बड़ा पेड़ होता है जो कि दिखने में नीम की तरह या बरगद के पेड़ की तरह बड़ा दिखता है। जो इसका तना होता है, उसी की जो छाल होती है उसे हम बोलते हैं अर्जुन छाल। उस तने की छाल को ही आयुर्वेद में यूज किया जाता है। आयुर्वेद में उसी को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में जैसे मैंने आपको बताया कि इसे औषधि के रूप में यूज किया जाता है और इसके अनगिनत फायदे हैं जो हमारे शरीर को मिलते हैं। और आयुर्वेद में अगर हार्ट से रिलेटेड डिजीज की बात करें तो चाहे वो कोई भी डिजीज हो, आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो आपको सबसे पहले अर्जुन शाल ही दी जाती है। चाहे वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपकी कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, ब्लड शुगर हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो हमारी हार्ट से रिलेटेड है, वो जो है हमारी उसमें आयुर्वेद में क्या होता है, उसमें अर्जुन शाल का ही उपयोग किया जाता है। और पहले तो चलिए ऐसा था कि ये चीज प्रूवन नहीं थी, अब तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। इस पे काफी स्टडीज हुई हैं और स्टडीज के बाद ये बताया गया है कि हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए, ये वाली हार्ट की जितनी भी बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए अर्जुन शाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आयुर्वेद में प्ले करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स पे। ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें देती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है दिल का दोस्त। अर्जुन शाल को दिल का दोस्त भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इससे बहुत सारी दिल की बीमारियां जितनी भी हैं, रिलेटेड बीमारियां हैं, उनमें ये दी जाती है आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली। और इसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आप इसे नियमित रूप से लेना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है और जिनको अभी हाई बीपी की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है या एक दो बार उन्होंने महसूस किया है कि हमें बीपी चेक कराने पे हमें ब्लड प्रेशर हमारा हाई आता है और अभी तक उन्होंने कोई भी मेडिसिन शुरू नहीं की है, तो आप क्या करें, अर्जुन शाल लेना स्टार्ट करें। आपकी वो प्रॉब्लम वहीं पर कंट्रोल हो जाएगी और आपको किसी भी तरीके की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना अच्छा काम करता है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, इसीलिए इसको दिल का दोस्त भी कहा जाता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। और सेकेंडली अब बात कर लेते हैं इसकी जो दूसरी मेन प्रॉपर्टी है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट। और आप सबको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। ये बॉडी के वो फ्री रेडिकल्स को क्या करता है, न्यूट्रल करते हैं। अगर हम कोई भी चीज ऐसी लेते हैं जिसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट्स हों और इसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिसके कारण कि ये क्या करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को मैनेज करता है, बढ़ाता है। और जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं वो हमारी बॉडी पर किसी भी तरीके का जल्दी हमारी बॉडी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। क्रॉनिक डिजीजेस आपको पता होगा, जैसे ब्लड शुगर हो गई, आजकल कॉमन प्रॉब्लम है हर किसी के घर में ये, या फिर आप कहें कि ये कैंसर की प्रॉब्लम है। कैंसरस जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी को, ये उनको भी न्यूट्रल करता है। तो ये बहुत हेल्प करता है क्रॉनिकल डिजीजेस को कंट्रोल करने में और हमें अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स देने में। इसके साथ साथ ये अस्थमा के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही
रामबाण एक उपाय है। अगर उनको अब जैसे सर्दियां हैं और उनको अस्थमेटिक्स जो लोग होते हैं, उनको सांस की दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या करें, वो भी अर्जुन शाल का प्रयोग कर सकते हैं और नियमित रूप से और अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो अर्जुन शाल है ये हमारी एनर्जी को भी इम्प्रूव करता है। हमारी बॉडी, अगर हम थका थका महसूस करते हैं, थकावट महसूस करते हैं और लगता है हम थोड़ा सा काम करने पर जल्दी थक जाते हैं, तो ये हमारी एनर्जी को भी बूस्ट करता है और बहुत इम्प्रूव करता है और हम अपने लाइफस्टाइल को इसके कारण इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि अर्जुन शाल के हमें कितने सारे बेनिफिट्स हैं और हमें कैसे अर्जुन शाल जो है हमारे लिए फायदा पहुंचाती है हमारी हेल्थ में। तो अब हम बात करेंगे कि हमें कैसे और कितना इसको यूज करना चाहिए अपनी डेली रूटीन में। तो एक दिन में हम 3 से 5 ग्राम रोजाना जो है वो इसको कंज्यूम कर सकते हैं और ये मार्केट में बहुत आराम से आपको आसानी तरीके से आपको ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होती है। आप खरीद सकते हैं आसानी से, अगर नहीं है तो ऑनलाइन भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो आपको एक दिन में कितना इसको लेना है, 3 से 5 ग्राम आप इसे रोजाना ले सकते हैं इसके पाउडर को। इसको लेने के 3 तरीके हैं। अगर आपको मैं बताऊं पहला तरीका, तो आपको क्या करना है, सुबह खाली पेट आप उठें, 1 चम्मच इसका पाउडर जो है सिंपल पानी के साथ खाली पेट इसको आप ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून 5 ग्राम का होता है, मैं आपको बता दूं। तो अगर आप 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग चलें तो वो आपका इनफ, जो हमारा डेली रूटीन का जितना हमें इसको कंज्यूम करना चाहिए ये उतना हमें मिल जाता है। तो आप सुबह इसको पहले तरीके के अकॉर्डिंगली आप इसको सुबह खाली पेट 1 चम्मच आप सिंपल पानी के साथ इसको ले सकते हैं। और दूसरे तरीके में आप क्या करें, रात भर इसको 1 ग्लास पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उठ के पी लें खाली पेट। और अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप क्या करें, तीसरे तरीके के अकॉर्डिंग आप रात को भिगो दें और उसके बाद सुबह उठ के इसे उबाल लें 1 ग्लास पानी में, और जब वो पानी आधा रह जाए तो आप इसको एज ए अर्जुन शाल की टी की तरह भी, सुबह मॉर्निंग टी की तरह भी खाली पेट कंज्यूम कर सकते हैं। कुछ जगह पर ये कहा जाता है कि हमें इसको उबालना नहीं चाहिए, पर मैं आपको क्लियर कर दूं, आयुर्वेद में ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि आप कोई भी जड़ी बूटी को उबाल नहीं सकते, बल्कि अगर आप इसको उबाल के लेते हैं तो इसके जो इसके फायदे हैं वो एक्टिव और हो जाते हैं। कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट जिसे हम उबाल लें तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज, और हमें और ज्यादा उसका असर मिलता है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप इसे उबाल के भी इजीली ले सकते हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि किन लोग ये, मतलब कि कौन से ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं लेनी चाहिए। तो उन लोगों में आते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। फिर भी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर जो बच्चे 12 साल से छोटे हैं उनको ये ना दें तो बेटर है। और दूसरी हैं वो प्रेग्नेंट लेडीज जो प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी में हैं, वो इसको कंज्यूम ना करें कि, और बस यही 2 लोग हैं जो इसको नहीं ले सकते। अदरवाइज जो भी इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली इसे हर कोई कंज्यूम इजीली कर सकता। तो चलिए, ये तो थी हमारी आज की वीडियो अर्जुन शाल के ऊपर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें इसे कैसे कंज्यूम करना है और इसके आपको भरपूर फायदे मिलेंगे। तो ये तो थी हमारा तीसरी जड़ी बूटी, या हम कह दें हमारी तीसरी आयुर्वेद के हिसाब से औषधि, जो हमने आज आपको अपने संजीवनी टिप्स सीरीज डे 3 पे बताई है। तो ऐसे ही हम मिलेंगे कल दोबारा से एक नई जड़ी बूटी, एक नई आयुर्वेद औषधि के साथ। तब तक आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे YouTube चैनल निशा शर्मा वेलनेस पे। तब तक के लिए थैंक यू।